साथियों नमस्कार। आप सभी को मालूम है कि राज्य ने अभी पढ़ाई तुहर द्वार अंतर्गत पहली से 8वीं तक के सभी विद्यार्थियों का असेसमेंट करने के लिए वेबिनार के माध्यम से हमको बताया था कि कैसे हमको जो इतना तो मेरे बच्चे कर ही सकते हैं अंतर्गत हमें अपने विद्यार्थियों का असेसमेंट करना है। इसमें बहुत कुछ सुधार किया गया है। पहले की जो वेबसाइट था उसमें प्रत्येक शिक्षक की अलग अलग ग्रुप दिखाता था और दोनों में असेसमेंट का ऑप्शन आता था, लेकिन उसको सुधार करके अब प्रत्येक संस्था में केवल एक ही ग्रुप रखा गया है। CSC लॉगिन के माध्यम से सभी प्रत्येक स्कूलों का केवल एक ही एडमिन बनाया जा रहा है और उस एडमिन के द्वारा फिर अपने वर्चुअल क्लास में सुधार करके संशोधन करके विद्यार्थी शिक्षक को जोड़ करके रखना है। उसके पश्चात जब हम असेसमेंट करते हैं तो अब जब हम असेसमेंट करेंगे तो सभी शिक्षकों को वहाँ दिखाई देगा। तो आज हम इसी संबंध में जानने वाले हैं कि दिसंबर माह की असेसमेंट हमको कैसे करना है। इतना तो मेरे बच्चे कर ही सकते हैं। जो 100 दिन की टारगेट दिया है उसके अंतर्गत हमको कार्य कैसे करना है और उसमें हमको संशोधन कैसे करना है। तो लगभग बहुत सारी स्कूलों में वर्चुअल क्लास की एडमिन बन चुका है, सुधार हो चुका है और कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर अभी सुधार कार्य किया जा रहा है। कुछ स्कूल ऐसे भी है जहाँ पर एडमिन बनाने में दिक्कतें आ रही है, तो राज्य स्तर से इसमें सुधार किया जा रहा है। तो जिन शालाओं में अभी वर्चुअल क्लास बन चुका है, अभी हमें वर्तमान में दिसंबर माह का असेसमेंट करना है। तो किस प्रकार से हमें असेसमेंट करना है आइए देख लेते हैं। सबसे पहले जब आप शिक्षक लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पर आपको मेनू में जाना है। जो 3 आड़ी लकीर दिख रहा है इसमें क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप देख लेंगे कि आपके जो ग्रुप है उसमें सभी विद्यार्थी या शिक्षक जुड़े हैं कि नहीं है। जैसे हम इस 3 आड़ी लकीर में क्लिक करते हैं यहाँ पर आता है शिक्षक के कार्य। शिक्षक के कार्य हम क्लिक करेंगे। शिक्षक कार्य में क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप अपना वर्चुअल क्लास देख लेंगे। वर्चुअल क्लास देखेंगे तो आपकी विद्यालय में जितने भी विद्यार्थी हैं सब यहाँ पर दिखाई देंगे। आपने संशोधन कर लिया होगा तब। इसके बाद के शिक्षक कमेंट कर रहे थे, कॉल के माध्यम से हमको पूछ रहे थे कि सर हमने वर्चुअल क्लास में सभी विद्यार्थियों को शामिल कर लिया है, लेकिन जब असेसमेंट के लिए जा रहे हैं तो उसमें हमारे विद्यार्थियों का नाम नहीं दिखा रहा है। तो साथियों इसको बता दूं मैं, यदि आपके वर्चुअल क्लास में पहले से विद्यार्थी जुड़े थे तो उसका नाम असेसमेंट के लिए नहीं दिखाएगा जब तक कि आप उसका कक्षा चेंज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जा करके मेनू में जाएंगे, शिक्षक के कार्य में जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे वर्चुअल स्कूल में शामिल विद्यार्थी कक्षा बदले। सबसे पहले आप इस ऑप्शन में जा करके कक्षा चेंज कर लेंगे। जब यहाँ पर कक्षा चेंज करेंगे, बालक बालिका जो भी चेंज करेंगे, तभी आप सभी विद्यार्थियों का असेसमेंट में नाम देख पाएंगे। यदि आप कक्षा चेंज करें ऑप्शन में क्लिक नहीं करेंगे, सुधार नहीं करेंगे, तो अब जब असेसमेंट के लिए जाएंगे तो उसमें आपको जब हम विद्यार्थी का असेसमेंट करें ऑप्शन में जाएंगे तो जब आप कक्षा परिवर्तन कर लिए रहेंगे तभी आपका सभी विद्यार्थियों का नाम यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पर हमारे जो कक्षा 1 है उसमें 4 विद्यार्थी का नाम दिखाई दे रहा है, उसी प्रकार से आगे कक्षा में सभी जितने भी कक्षा में आपके विद्यार्थी सब दिखाई देंगे। जैसे मान लो हमारे पास कक्षा 5वीं में एक विद्यार्थी है। अब कई शिक्षक साथ ये प्रश्न रख लेते हैं कि सर हमने तो अपने विषय का असेसमेंट कर लिया, लेकिन पहले यहाँ ग्रीन होता था, ग्रीन क्यों नहीं हो रहा है। तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक विद्यार्थी, मैं इसमें क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मान लो मैं देख पा रहा हूँ हिंदी और गणित का असेसमेंट हमको करना है, तो यहाँ पर आपको हाँ और नहीं में ऑप्शन मिलेगा। और सबसे पहले आप ध्यान देंगे यहाँ पर जो प्रश्न दिया है, कविता कहानी को सुनकर प्रश्नों को उत्तर दे पाता है, यह वो प्रश्न है। अब इसके अंतर्गत आपके विद्यार्थी की दक्षता क्या है आप देख लेंगे। यदि 50% से अधिक है तभी आप हाँ करेंगे। आपको लगता है कि 50% से कम है या इसमें वो दक्ष नहीं है तो आप नहीं करेंगे। अब देखेंगे आप विद्यार्थियों से संपर्क करके या किसी भी माध्यम से आपको इन प्रश्नों के उत्तर उससे लेना है। आपको दक्षता देखनी है, जो दक्षता दिया हुआ है उसमें वह कहाँ तक सही है और कहाँ तक वो नहीं कर पाया है। इसको देखकर ही आपको हाँ नहीं में निशान लगाना है। मान लो मैं यहाँ पर गणित विषय का असेसमेंट कर देता हूँ।
तो साथियों, जैसा कि मैंने यहाँ पर गणित विषय का यहाँ पर असेसमेंट कर लिया है, जैसे मैं यहाँ पर सेव करे ऑप्शन में क्लिक करता हूँ तब होता क्या है, सफलतापूर्वक मूल्यांकन किया गया। उसके बाद हम देख पाते हैं, वापस जाए, क्लिक करेंगे, कक्षा 5 का विद्यार्थी था। अब यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि मैंने तो इसका असेसमेंट कर दिया है, लेकिन इसमें अभी भी रेड निशान आ रहा है, यह जो कलर है ग्रीन नहीं हुआ है। इसके कारण साथियों, जब तक कि दोनों विषय का, हिंदी और गणित विषय दोनों का असेसमेंट नहीं होगा, तब तक कि यह जो है लाल से हरा नहीं होगा। और जब हरा हो जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि आपका असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रकार से हमें दिसंबर माह की जो आकलन है, असेसमेंट है, हमको करना है। और इसमें जो दक्षताएं दी गई है, इतना तो मेरे बच्चे कर ही सकते हैं, इसको हमको ध्यान में रख करके इसको 100 दिन की जो टारगेट दिया गया है, इसके अनुसार से हमको इसको सफल बनाना है। शासन की मंशा है कि हमारे बच्चे जब आने वाले दिनों में जब स्कूल खुलेंगे और हमारे समक्ष आएंगे तो विद्यार्थी जीरो ना हो, कम से कम उसके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जब बेसिक नॉलेज होगा तब आपको भी अपने क्लास में उसको अध्ययन कराने में आसानी होगी। इसी मंशा से उन्होंने इतना तो मेरे बच्चे कर सकते हैं अंतर्गत आपको असेसमेंट की सुविधा दिया गया है, और आपको इसी अनुसार देख करके इन दक्षताओं को उसमें लाने का प्रयास करना है। तो साथियों, आशा करता हूँ कि अभी मैंने जो आपको बताया आप समझ गए होंगे। असेसमेंट कैसे करना है, असेसमेंट के लिए विद्यार्थियों का नाम कैसे आएगा, यहाँ पर असेसमेंट में हरा कब होगा, ये सब समझ गए होंगे। ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। तो ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।